खुद को बीजेपी का सर्वे सर्वा मानने वाले मोदी और शाह के लिए इस समय इधर कुआं उधर खाई की स्थिति पैदा हो गई है। समझ नहीं पा रहे हैं कि संघ की कौन सी बात माने। अध्यक्ष पद को लेकर संघ और मोदी शाह के बीच खींचतान लगातार बढ़ती जा रही है। संघ इस बार पूरे मूड में है कि कुछ भी हो जाए, पार्टी का अध्यक्ष मोदी शाह की पसंद का हरगिज नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा जो मोदी या शाह के इशारे पर चले, बल्कि पार्टी अध्यक्ष के इशारे पर पार्टी नेता चले, ऐसा होना चाहिए। अब संघ के इस आदेश ने मोदी शाह की नींद उड़ा दी है, क्योंकि मोदी शाह संघ का संकेत समझ गए हैं कि संघ अब दोनों नेताओं पर लगाम लगाना चाहता है। इसलिए संघ ने अध्यक्ष पद के लिए दो ऐसे नाम मोदी शाह के सामने रख दिए हैं जिनमें से एक भी नाम चुनना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो आखिर किस मुश्किल में फंस गए हैं मोदी और शाह, और संघ की चाल से मोदी कैसे हुए पस्त, इसी को समझने की कोशिश करेंगे हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। इस साल के आखिर तक नड्डा को बीजेपी के अध्यक्ष पद की कुर्सी छोड़नी होगी और इस बार अध्यक्ष संघ की पसंद का होगा। संघ के इस आदेश से पीएम मोदी बेचैन है। हालात ऐसे हो गए हैं कि इधर से उधर फोन लगा रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, कभी संघ को मना रहे हैं तो कभी उन लोगों से बात कर रहे हैं जिनके नाम संघ की तरफ से अध्यक्ष पद के लिए बढ़ाए गए हैं। लेकिन संघ ने भी उम्मीदवारों को समझा दिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, मोदी जी कोई भी लालच दें, उनके बहकावे में नहीं आना है। अब अंतिम फैसला क्या होगा ये तो जल्दी सामने आ जाएगा, लेकिन फिलहाल सबसे दिलचस्प बात जो है वो ये कि मोदी इतने परेशान क्यों हैं, क्यों उनके लिए संघ की हाँ में हाँ मिलाना मुश्किल हो गया है। अब इसे समझने के लिए पहले वो दो नाम जानिए जिनकी पेशकश अध्यक्ष पद के लिए संघ की तरफ से की गई है। तो वो नाम है संजय जोशी और वसुंधरा राजे। अब नाम सुनकर ही आप लोग समझ गए होंगे कि मोदी शाह के पसीने क्यों छूट गए हैं। दोनों से ही मोदी और शाह का 36 का आंकड़ा जो है, ऐसे आरोप लगते हैं कि दोनों ही नेताओं को मोदी ने पीछे करने के लिए अपनी जी जान लगा दी थी। इसलिए मोदी शाह जानते हैं कि अगर इन दोनों में से जो भी अध्यक्ष बनेगा वो मोदी से चुन चुन कर बदला लेगा, इन पर लगाम कसेगा, और यही सोच सोचकर मोदी की रातों की नींद उड़ी हुई है। और इसी टेंशन में मोदी ने वसुंधरा राजे को फोन लगा दिया और उन्हें सीधे राजस्थान का सीएम बनने का ऑफर दे दिया। जाहिर है ऐसा करने की सिर्फ एक ही वजह है, और वो ये कि वसुंधरा पार्टी अध्यक्ष बनने का संघ का ऑफर ठुकरा दें। इन कयासों को बल तब मिल गया जब भजन लाल शर्मा, जो राजस्थान के सीएम हैं, वो अचानक अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंच गए, जबकि हरियाणा में रैली करने के बाद उन्हें वापस जयपुर जाना था। अब जानकार दावा कर रहे हैं कि बीजेपी आलाकमान इसी उधेड़बुन में लगे हुए हैं कि कैसे वसुंधरा मान जाए। अब इसे समय का चक्र ही समझिए कि एक समय वो था जब मोदी शाह वसुंधरा को राजस्थान की राजनीति से आउट करना चाहते थे, राजस्थान चुनाव से उन्हें दूर रखने की कोशिश में लगे हुए थे। इसी वजह से उन्हें बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह भी दी गई। हालांकि वसुंधरा की नाराजगी कायम रही और वो राजस्थान छोड़ने को राजी नहीं हुई, लेकिन आज समय पलट चुका है। अब मोदी शाह चाह रहे हैं कि वसुंधरा राजस्थान में रहें, लेकिन वसुंधरा समझ चुकी हैं कि मोदी शाह से बदला लेने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने सीधे सीधे सीएम पद का ऑफर ठुकरा दिया। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दिल्ली बीजेपी कार्यालय के बाद अब नागपुर के संघ कार्यालय के सूत्रों ने भी इस खबर की पुष्टि कर दी है कि वसुंधरा राजे और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच में फोन पर लंबी बात हुई है। उन्होंने भागवत को बताया कि पीएम मोदी की तरफ से उन्हें बराबर मिलने को बुलाया जा रहा है, मगर उन्होंने उन्हें टाल दिया है। वसुंधरा ने बताया कि उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाए जाने का ऑफर भी दिया गया है, मगर उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहकर मना कर दिया कि संघ जो आदेश देगा वो उसे ही स्वीकार करेंगे। और इसके बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर वसुंधरा राजे से साफ तौर पर पूछ लिया कि आप क्या चाहती हैं, क्या आप मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहती हैं। तो इस पर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक बार फिर से साफ शब्दों में कह दिया कि वो संघ के आदेश को ही सर्वोपरि मानेंगी, संघ स्वयं फैसला करे कि वो क्या जिम्मेदारी देना चाहता है। मतलब वो मुख्यमंत्री के तौर पर वसुंधरा को देखना चाहता है या फिर जो है अध्यक्ष पद के तौर पर। तो अब जानकार दावा कर रहे हैं कि संघ प्रमुख भागवत और वसुंधरा राजे के फोन पर बात करने के बाद अब ये तय हो गया है कि वसुंधरा के नाम पर भी संघ विचार कर रहा है। अब देखना यह है कि इस आदेश को अमली जामा कब पहनाया जाता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि नवरात्र में कभी भी ये आदेश हो जाएंगे,
वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि संघ के आदेश को भाजपा के सर्वे सर्वा मोदी और शाह क्या और किस तरह स्वीकार करते हैं, क्या विकल्प ढूंढते हैं, क्या फैसला लेते हैं। अब ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जानकार कह रहे हैं कि संजय जोशी और वसुंधरा का नाम देकर संघ ने मोदी और शाह को बुरा फंसा दिया है। संघ ने साफ कह दिया है कि इन दो में से ही आपको चुनना है, आप देख लीजिए किसे चुनना है। अब क्योंकि संघ बीजेपी पर नियंत्रण रखना चाहता है, अब मोदी शाह इस पशोपेश में हैं कि किस नाम पर सहमति जताएं। मोदी शाह ये अच्छे से जानते हैं कि अध्यक्ष के तौर पर कोई भी आए, चाहे वसुंधरा आए चाहे संजय जोशी आए, दोनों ही इनके लिए चुनौतियां बढ़ाएंगे और इनकी मुश्किलें बढ़ाएंगे। इसलिए अब ये सोच रहे हैं कि कम चुनौतियां किससे होंगी, यानी जिससे कम खतरा है उसके नाम पर शायद ये सहमति जता सकते हैं। और अब ये उसी उधेड़बुन में लगे हुए हैं कि किसके नाम पर संघ को सहमति दी जाए। अब ये बात भी साफ है कि संजय जोशी का नाम बाहर तो नहीं हुआ है अभी, क्योंकि संघ की पहली पसंद संजय जोशी ही है। इसलिए संघ ने उनके लिए प्लान बी तैयार कर लिया है और उसी प्लान बी के तहत संघ ने वसुंधरा का नाम आगे बढ़ा दिया है। क्योंकि अगर मोदी शाह वसुंधरा के नाम पर राजी हो जाएंगे और वसुंधरा पार्टी अध्यक्ष बन जाएंगी तो अपने आप ही मोदी और शाह की पकड़ पार्टी पर ढीली हो जाएगी और संघ की पकड़ मजबूत हो जाएगी। इसके बाद जब दोबारा से चुनाव होंगे तो संघ संजय जोशी को अध्यक्ष बना देगा। अब ये भी समझ लेते हैं कि वसुंधरा से आला कमान इतने खौफ में क्यों है, क्या है इसकी वजह। वैसे तो ये बात सबके सामने है कि वसुंधरा के आगे किसी की नहीं चलती, मोदी शाह से उनकी नहीं बनती, खासकर अमित शाह से तो वसुंधरा का 36 का आंकड़ा है। वसुंधरा ने शाह की तब नहीं चलने दी थी जब शाह खुद बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे। साल 2018 में हुए राजस्थान में 3 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था और चारों ही सीटों पर बीजेपी हार गई थी। जब बीजेपी हारी तो उस समय अमित शाह पार्टी अध्यक्ष हुआ करते थे। शाह ने इस हार के लिए राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष अशोक परनामी को जिम्मेदार ठहरा दिया था। परनामी वसुंधरा के करीबी माने जाते थे, लेकिन शाह ने परनामी को पद से हटा दिया, जिसने वसुंधरा को नाराज कर दिया। अब इसके बाद शाह की तरफ से गजेंद्र सिंह शेखावत को अध्यक्ष बनाने का ऑफर दिया गया, यानी शाह पूरी तरह से अड़े हुए थे कि शेखावत को ही अध्यक्ष बनाया जाए। अब वसुंधरा इस पर अड़ गई कि शेखावत को किसी कीमत पर अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। नतीजा ये रहा कि कई महीनों तक ये पद खाली पड़ा रहा, कुर्सी पर कोई बैठा ही नहीं, और वो भी तब जब 2018 के आखिरी में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने थे। यानी चुनाव के पहले जो है पद खाली पड़ा हुआ था और इसी वजह से बीजेपी आलाकमान बहुत ज्यादा टेंशन में था कि आखिर होगा क्या। तब लंबी माथापच्ची के बाद विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले मदन लाल सैनी के नाम पर सहमति बनी दोनों के बीच, जिससे इस बात का संकेत मिल गया था कि राजस्थान में वसुंधरा की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक मामला नहीं है, ऐसे अनगिनत मामले हैं। और अब शाह इसी बात से परेशान है कि जब वो खुद अध्यक्ष थे तब वसुंधरा ने उनकी नहीं मानी, उनकी नहीं सुनती थी, तो अगर वसुंधरा अध्यक्ष बन जाएंगी तब तो पार्टी संगठन के मामले में मोदी शाह की बिल्कुल नहीं चलेगी। जबकि आज की स्थिति ये है कि पार्टी में वही होता है जो ये दोनों चाहते हैं। खासकर शाह को लेकर तो यहां तक दावा किया जाता है कि संगठन में अध्यक्ष भले ही जेपी नड्डा हो, लेकिन होता वो ही है जो अमित शाह चाहते हैं। यहां तक कि सहयोगी दलों के साथ भी डील शाह करते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि संघ ने इस बार मोदी शाह को बुरा फंसा दिया है। तो अब देखना होगा कि मोदी और शाह इस मुश्किल से कैसे निकल पाते हैं। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।